Hello children, today we are going to read chapter 3 English and Friends. In the morning, Tony was all alone. सुबह सुबह टोनी जो था वो एकदम अकेला था. Tony played with his friends after lunch every day. टोनी अपने दोस्तों के साथ हर दिन खाना खाने के बाद खेलता था. But it was only 10 in the morning now. पर अभी सुबह के केवल 10 ही बजे हैं. Please, can I go out to play, mother? Tony said Tony. टोनी कहता है, मम्मा से पूछता है, प्लीज कृपया करके क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूं? Yes, you can, टोनी. उसकी मम्मा कहती है, हाँ तुम जा सकते हो. I will call you when it is lunch time. मैं तुम्हें बुला लूंगी जब लंच का टाइम होगा, said mother. So he went out into the garden to play. इसलिए वो बाहर गार्डन में जाता है खेलने के लिए. टोनी loved the garden. टोनी को गार्डन बहुत पसंद था. He loved to look at the colorful flowers and the fruits on the tree. उसको पेड़ों के ऊपर जो फल लगे हैं और फूलों को देखना बहुत ही अच्छा लगता था. He loved to play with the bundles of sticks, dry leaves and an old tin pail. उसे बहुत पसंद था जो लकड़ियों की गठियां थी उससे खेलना, सूखे पत्ते के साथ और जो पुरानी बाल्टी पड़ी थी उन सब के साथ खेलना उसे बहुत पसंद था. But today he also found something else. पर आज उसे कुछ और भी मिल गया. He saw an old broken log in the corner of the garden. उसने देखा एक गार्डन के किनारे कोने में पुरानी लकड़ी की गट्ठे पड़े हुए हैं. A line of shiny black ants marched up and down with log. उस पुराने जो लकड़ी के गट्ठे के थे उसके पास a line of shiny मीन्स चमकता हुआ काले चींटियां ऊपर से नीचे लॉग पे मार्च कर रही चल रही हैं. Tony bent down and said, "Hello, I am Tony. I am glad to see you." टोनी नीचे की तरफ झुकता है और कहता है, उन चींटियों से कहता है, हेलो, आई एम टोनी. हेलो, मैं टोनी हूं. आई एम ग्लैड टू सी यू. मैं तुम लोगों को देखकर खुश हुआ. द एंट्स नोडेड देयर हेड्स. उसकी बातों को सुनकर जो चींटियां थी उस सब ने भी सिर को हिलाया. द एंट्स नोडेड देयर हेड्स. वेयर दे ग्लैड टू सी हिम टू. वो सब भी उसको देखकर खुश थी. टोनी वॉच देम. टोनी देखता है what they are doing. वो क्या कर रही हैं. where are they go. वो कहाँ जा रही हैं. he wondered. उसे बहुत आश्चर्य होता है उनको देखकर. he looked carefully at an ant. एक चींटी को बड़े ध्यान से देखता है. केयरफुली मीन्स बहुत सावधानी से देखता है. It was carrying some food in its mouth. वो अपने मुंह में कुछ खाना पकड़कर चल रही थी. The other ants went under the log and put the food there. और जो दूसरी चींटियां थी वो जो लकड़ी था उसके नीचे जाके खाना को रख दिया. Then they came out again to get more food. उसके बाद फिर वो बाहर निकल कर आके आई कुछ और खाना लेने को. They moved to one side to let other pass. वो एक तरफ किनारे होकर साइड हो जा रही थी ताकि दूसरा आगे जा सके. दूसरे को पास देने के लिए वो किनारे हो जा रही थी. They worked together and carried
carried big pieces of food. वो सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे और वो बहुत बड़ा जो खाने का टुकड़ा था उसको लेकर जा रहे थे. They went up and down. वो ऊपर और नीचे गए. And up and down. फिर से ऊपर नीचे कर रहे थे. But they never stopped rest. वो ऊपर नीचे बार बार आ रहे थे जा रहे थे पर वो रुके नहीं आराम करने के लिए. Tony watched the ants for a long time. वो बहुत देर तक उन चींटियों को देखता रहा. Then he heard his mother calling him. Time for lunch, Tony. It was noon already. जब बहुत देर हो गया टोनी उस सबको देख रहा था. थोड़ी देर बाद उससे आवाज सुनाई दी. उसकी मम्मा उसको बुला रही हैं. टाइम फॉर लंच टोनी. खाना खाने का समय हो गया है. इट वॉज नून ऑलरेडी. तब तक दोपहर ऑलरेडी हो चुका था. ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री. उसे भी बहुत जोर से भूख लग रही थी. उसको फील हो रहा था कि वो भूखा है. सो ही जंप्ड अप एंड सेड. तो वो कूद कर उछल कर उठता है और कहता है गुड बाय. आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग. और कहता है कि मैं तुम्हें कल सुबह फिर तुमसे मिलूंगा, तुम्हें देखूंगा. His ant friends nodded their heads but did not talk because they were still busy marching up and down. वो जो उसके दोस्त एंट थे उन लोगों ने अपना सर को हिलाया. दे नोडेड देयर हेड्स. उसने अपने सर को हिलाया पर उससे बात नहीं किया क्योंकि वो बहुत बिजी थे ऊपर और नीचे अपने चीजों को ले जाने में. खाना को ऊपर से नीचे ले जाने में. That day Tony learned an important lesson. उस दिन टोनी को एक बहुत important lesson सीखा उसने. To always work hard and work together as a team. Means हर किसी को बहुत मेहनत से काम करना चाहिए और सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए. जब आप सबके साथ मिलकर काम करते हो तभी आपको सफलता मिलती है. So children, what is the moral of the story? The moral of the story is when you work hard and work together, you can achieve in your life. जब आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और मेहनत से काम करते हैं तब आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी. Now children, complete this question and answer. What did Tony do after lunch every day? What did Tony play with in the garden? What did Tony see on the log? How were the ants carrying the big piece of food? When did Tony finally say goodbye to the ants? What was the lesson he learned from the ants?